देखिए, कहते हैं यहीं पर रखा है काफ़ी सोना। जगह नहीं मिली तो यहाँ से मैं कूद गया। देखिए, यहीं पर समा गई थी पूरी बारात की बारात। आज तक पता नहीं चला किसी को। इस कुएं में कूद कर दे दी थी जान के सैदियों ने। ये है अग्निकुंड। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो क्या है किले का रहस्य और क्या है गढ़कुंडार की सच्चाई, और कैसे लोग कहते हैं कि 70 लोग गायब हो गए थे इस किले में, तो आखिर सब कुछ बताएंगे। बने रहिए आप सब। हम लेके चलते हैं आपको गढ़कुंडार के किले में। तो आपको बता दें कि भारत के रहस्यमय किलों में से एक माना जाता है गढ़कुंडार का किला, जो इसका मेन द्वार है, जो आज खुला नहीं है। तो इसके छोटे वाले दरवाजे की सहायता से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो बता दें, ये किला 11वीं शताब्दी में बना हुआ था, जो 11वीं शताब्दी में राजा खेत सिंह खंगार थे। और एक किला 5 मंजिला माना जाता है दोस्तों। बताया जाता है कि एक किला 5 मंजिला है, जो 3 मंजिला ऊपर बना हुआ है और 2 मंजिला नीचे की ओर बना हुआ है। तो चलो लेके चलते हैं आपको, क्या है किले का रहस्य और आखिर कैसे कहते हैं कि पूरी बारात की बारात समा गई थी और 70 लोगों का तो पता नहीं चला आज तक कि वो 70 लोग कहाँ गए, कैसे गायब हो गए। तो हम लेके चलते हैं आपको, चलिए हमारे साथ में। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक किला चूना पत्थर और कुछ बलुआ पत्थर जैसे कुछ मिलाकर बना हुआ है। तो हम लेके चलते हैं, बताएंगे पूरे किले की सच्चाई। हमारे साथ बने रहिए। तो हम चलेंगे। देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है बहुत ज़्यादा। और बरसात के मौसम में वैसे ही अंधेरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते भी नहीं हैं, बहुत कम आते हैं लोग। तो थोड़ा वहाँ जाएंगे, थोड़ा वहाँ उजेला है, क्योंकि यहाँ तलघर टाइप का है जो, तो यहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है। देखिए, एक लाइट नहीं है, वो रोशनदान है, तो लाइट की तरह लग रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ से देखिए उजेला है, यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से लोग। तो कहते हैं कि वो 70 लोग बारात की कहाँ समा गई थी, हम बाद में बताएंगे। जो दरवाज़ा यही है, इससे अंदर की ओर काफ़ी भयानक है। और वो बारात कैसे समा गई थी वो पूरा हम डिटेल्स में बताएंगे। पहले हम चलेंगे ऊपर की तरफ। देख सकते हैं आप। तो साथियों, बता दें कि यह किला 11वीं शताब्दी में बना हुआ था। तो यहाँ के राजा खेत सिंह थे, और 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में यहाँ से इन्होंने खंगार राजवंश की स्थापना की। तो देख सकते हैं यहाँ की पूरी क्या है सच्चाई। तो देखिए, हमारे साथ बने रहिए। पूरे इतिहास के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे हम। तो देखिए कितनी पुरानी दीवारें हैं, बहुत ज़्यादा, कि यहाँ बरसात के समय में काफ़ी अंधेरा लगा हुआ रहता है। तो हम लोग टार्च लेके, मोबाइल की टार्च की सहायता से आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो लेके चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ आगे की ओर। तो बात करें महाराज खेत सिंह की, तो महाराज जो खेत सिंह राजा थे, ये पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सेनापति थे। तो राजा जो खेत सिंह खंगार थे, इन्होंने चंदेलों और खंगारों के बीच जब युद्ध हुआ 1182 में, तो इन्होंने चंदेलों को बुरी तरह से हराया। इसके बाद गढ़कुंडार किले पर कब्जा जमा लिया।
कब्जा जमाने के बाद इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 में युद्ध हुआ। 1192 का युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, तो इन्होंने पूरी तरह से गढ़कुंडार के किले को घोषित कर दिया। तो ऐसे हुई थी दोस्तों खंगार राजाओं की शुरुआत। अब मिलते हैं, देखिए थोड़ा किले के बारे में चर्चा हो जाए। तो बता दें कि किला 5 मंजिला बना हुआ है, तो हम इस समय 5वीं मंजिल पर खड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं। अब हम चलेंगे नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ से पूरा एरिया दिखता है, और जो सामने दिख रहा है ये तालाब है। इतने दूर से हम लोग और यहाँ से देखिए हमारी बाइक पूरा इतना ग्राउंड है, जो जहाँ से हम लोग हैं फोर्ट पर। यहाँ बरसात के समय पर मेला भी लगता है। देखिए गाइस कितना एरिया दिखा, काफी देश विदेशों से मस्त लोकेशन है हाल में। देखने किले का रहस्य, पूरी बारात की बारात समा गई थी। तो देखिए हम दिखाएंगे आपको। तो देखिए पूरी बारात चलेंगे नीचे की तरफ। इसी जो पर काफी डरावना पता तक नहीं चलता है कि कहाँ तक गए। यहाँ से छोटे छोटे देखिए आवाज बने हुए हैं, और यहाँ से कुछ पता, एक बार हम गए थे तो पता नहीं रास्ता पहले तो वहाँ से कुछ लोग जिनों की सहायता से लोग जाते थे। हम प्रशासन ने खतरा अपने आप इन पर तो यहाँ से खतरा है तो रोक दिया, तो हम लोग जाएंगे नहीं। अब हमको वहाँ पर जाना है। देखिए हमको पहले एक मोर दिखी यहाँ पर, देखिए। तो बिना देरी के चलेंगे, दिखाएंगे एक क्या चीज़ है। यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा गोलाकार का बना हुआ है, वहाँ से जाने की रास्ता नहीं है। तो हम चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ भी जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, पूरा दिखाएंगे। देखिए यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है, या गड्ढा टाइप का बहुत गहरा है। हम चढ़ गए, लेकिन उतरने के लिए देखिए कैसे उतरें, कूद जाएंगे। देखिए अब चलेंगे सीधे उस वाले। देखिए यहाँ से सीढ़ियों की मदद से चलेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ था पंचायत भवन। तो यहाँ पंचायत होती थी। इस जो चबूतरा दिख रहा है ये पंचायत भवन है दोस्तों। हम चलेंगे वहीं पर जो हमने बताया था कि रानी केसर देव ने कैसे जान दे दी थी। चलेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे कि कैसे पूरी बारात की बारात समा गई थी इस किले के अंदर, और क्या आखिर कहाँ चले गए थे वो लोग। तो वहीं पर चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, बिना देरी के हम चलते हैं। तो देखिए बहुत डरावना यहाँ लगता है, और बिना टाँच की हम सहायता से जाएंगे नहीं। देखिए हमारे साथ में एक भाई भी है। तो यहाँ पूरे तलघर टाइप का है। यहाँ से थोड़ा बरसात के समय में यहाँ पानी भी भरा हुआ है नीचे। तो हम लाइट की सहायता से जाएंगे। वहाँ से वो रोशनदान आपको दिख रहा है, वो आगे बाहर जाने के लिए शायद गेट है। तो ऐसे यहाँ तलघर हैं, ऐसे तलघर हैं कि पूरे एक समान हैं, और एक समान ऐसे हैं यहाँ पर कि कहीं पता भी नहीं चलता कि
यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, वो देखिए रोशनदान की सहायता से हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन जाने का पता नहीं है निकल पाएंगे या नहीं। तो आ गए हैं तो निकल तो जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये जो गढ़कुंडार का किला है पास जाने से गायब हो जाता है, तो मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि पास जाने से गायब भी होता है। लेकिन ये पता ज़रूर है कि यहाँ 70 लोग जो बारात आई थी, 70 लोग यहीं पर गायब हो गए थे। तो पूरी बारात के बारे आज तक किसी का पता नहीं चला कि बारात कैसे पूरी गायब हो गई थी। तो बने रहिए हमारे साथ, इसके बाद हम चलेंगे। और बता दें कि इस किले में यहाँ इतना काफ़ी सोना है, सोना चांदी, कि अगर इसको पूरा उठा लिया जाए तो मिटा सकता है, शायद कहते हैं भारत की गरीबी भी दूर कर सकता है, इतना सोना है। तो बिना देरी के हम चलते हैं वहीं पर जहाँ रानी केसर देव ने जोहर किया था। तो देखिए पहले का ये शौचालय छोटे छोटे हुआ करते थे, अब प्रशासन ने बंद करवा दिए क्योंकि यहाँ जगह उचित नहीं थी। और पुराने जो थे वहाँ सब बंद कर दिया। एक टॉयलेट हुआ करते थे कुछ समय पहले। और एक दीवार देखिए, वही दीवारें हैं प्राचीन काल की, जो 11वीं शताब्दी के समय की। देखिए टॉयलेट प्रशासन। तो हम आपको लेके चलते हैं जहाँ रानी केसर देव ने जोहर किया था। देखिए साथियों, हम लोग आ गए हैं वहाँ से, जो किले का मेन दरवाज़ा, यहाँ से रानी आती थी नहाने के लिए। तो चलो लेके चलते हैं उसी कुएं में जो मैंने वहाँ से बताया था, वही कुआं है ये। तो बताएंगे कि केसर देव ने यहाँ पर जोहर कर लिया था। तो जोहर कर लिया था, इसका कारण क्या था और क्यों किया था। तो बात ये है 13वीं शताब्दी की, जब बुंदेला शासन हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में यहाँ के राजा, जो गढ़कुंडार के राजा थे, राजा मानसिंह। तो मानसिंह की पुत्री थी केसर दे, जो कब बहुत ही खूबसूरत थी। तो एक बार मुग़ल सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक की इन पर नज़र पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का शासक हुआ, उनकी नज़र पड़ी। तो राजा मानसिंह से उन्होंने हाथ मांगा। तो राजा मानसिंह ने स्पष्ट मना कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण कर दिया तो राजा मानसिंह की सेना धीरे धीरे हारते हुए चली गई। इसके बाद केसर देव ने सोचा अब तो ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अपनी सखियों के साथ अपनी जान बचाने के लिए इसी जोहर कुंड में आई और यहाँ जोहर कर लिया। तो इसके बगल में कुआं लगा हुआ है, देखिए तालाब, कुआं ये बगल में है। और इसके बाद हम लेके चलेंगे आपको नीचे की तरफ, जो बरसात के मौसम में है, काफ़ी फिसलते हैं, करी अरी भी लगी हुई है, धीरे धीरे आते हैं। और काफ़ी इसके रहस्य हैं। और इस किले के भारत में रहस्यमय किला ही माना जाता है गढ़कुंडार का किला, जो चोर का किला हुआ करता था। काफ़ी धन संपत्ति भी है। माना जाता है कि अगर इसकी धन संपत्ति उठा दी जाए तो भारत की गरीबी भी मिटा सकता है। तो केसर देव की पूरी सच्चाई यही है
जो मैंने बताया है। तो देखिए वही कुआं है जो अभी तो शासन प्रशासन ने इस पर जाल लगा हुआ है। जाल इसलिए कि अचानक कोई आए और धोखे से गिर न जाए। देखिए साथियों, ये हैं जो वीरांगना केसर दे, जो आज अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगी। तो आप भी कभी आइए यहाँ पर। तो जो गेट के बाहर बनी हुई हैं। तो हम लोगों का दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग? अच्छा लगा है तो चैनल को जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों में और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट